तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मैच है यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 210 और 55 का अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, बाकी के जो सेम क्वेश्चन है 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट बताऊंगा। बाकी के शेष क्वेश्चन है वो सेम इसी विधि से होंगे, यानी कि इस प्रक्रिया से, इस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन फिर एक प्रश्नावली के अंदर अपने पास आया है तो अपन इसको फिर से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करोगे और यदि उनमें से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपको कठिन लगता है, एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा दूंगा। तो देखिए इसमें अपन ज्ञात करते हैं, तो अपना आंसर स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो विधि है वो इस प्रकार से होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अपन सभी जानते हैं कि इसमें जो r होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है, क्योंकि r शेषफल होता है और b भाजक होता है, यानी जिसका भाग दिया जाता है। और क्यों क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। और ए क्या होता है, भाज्य होता है, जिसके अंदर अपन भाग देते हैं। ठीक है, इसको मैं वीडियो फर्स्ट में समझा चुका हूँ, यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन। तो देखो इसके अंदर मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जब भी अपन को एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो अपन इधर साइड में रफ काम करेंगे। इसी रफ काम के आधार पे ही उसको देखते हुए अपन यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे, अपने पास दो संख्या दी गई है, एक तो 210 दिया गया है और एक 55 दिया गया। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अपन भाग लगाएंगे। तो ये देखो 210, अब 210 के अंदर 55 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आगे बात समझ लो, क्योंककि 4 बार यदि अपन भाग देंगे तो 220 हो जाएगा, जो कि 210 से ज्यादा हो जाएगा। तो अपन 3 बार भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 165 आएगा। ठीक है, शेष कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7, 11 में 7 गया, 4 बच गया। अब देखो शेषफल कितना आ गया, 45। इस 45 को यहीं रहने देंगे, अपन फिर से यहाँ पे भाग देने वाला यानी भाग का चिन्ह बना देंगे। आगे बात समझ में, इसके अंदर कौन सी संख्या लिखेंगे, जो इससे पहले भाग दिया था, किसका भाग दिया था, 55 का, वो संख्या यहाँ आ जाएगी। अरे बात समझ में, अब 45 में 55 का भाग, सॉरी 55 में 45 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये कितना आ गया, 45। माइनस करेंगे कितना शेष आ गया, 10। फिर शेषफल कितना आ गया, 10। तो इस 10 को यूं ही रहने देंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, जस्ट पहले किसका भाग दिया था, 45 का, वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, अब 45 में 10 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार। कितना है, 40। माइनस करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 5। तो शेषफल तो यूं ही रहने देंगे और यहाँ पे दोबारा भाग का चिन्ह बनाएंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से जस्ट पहले किसका भाग दिया था, 10 का, तो ये 10 आ जाएगा। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार। कितना आएगा, 10। और 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। तो देखो लास्ट में शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये भाग वाली प्रक्रिया तब तक अपन करेंगे जब तक अंतिम शेषफल, यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जो जब शेषफल 0 आएगा वही अपना अंतिम शेषफल होगा। ठीक है, तब तक इस भाग प्रक्रिया को अपन करते रहेंगे। अब याद रखना अपना आंसर कौन सा है, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तब देखना है कि अपन ने किसका भाग दिया था, किसका भाग दिया था, 5 का। तो ये होता है भाजक, तो अंतिम भाजक ये हो गया। तो जो अंतिम भाजक होता है वही अपना HCF होता है। आगे बात समझ में, तो 210 और 55 का HCF कितना होगा, 5 होगा। यानी लास्ट वो संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, वही अपना उत्तर होगा। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को देखते हुए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे। कैसे, यानी कि ये जो होता है ये होता है भाज्य। क्या होता है, मैंने बार बार बताया हुआ है, भाज्य, सॉरी क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, बी होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। एक सेकंड, बी जो होता है ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। क्यू जो होता है ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल।
और आर जो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। आगे बात समझ में। तो स्टार्टिंग से देखो, इसमें आपको बताया हुआ है कि यहाँ वाली संख्या होती है भाज्य, बीच वाली यहाँ वाली संख्या होती है भाजक, और यहाँ वाली संख्या होती है भागफल, और जो यहाँ लास्ट में ये बचता है ये क्या होता है? शेषफल। ठीक है, भाग के अंदर ये तो होता है। इन्हीं चीजों को यहाँ पे रखना है अपने को। ठीक है, बस और उसी प्रकार से करना है। आप इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखिए, वहां जाके देखोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ए क्या है? 210, क्योंकि ये भाज्य है और ये भाज्य का काम करता है। तो 210 किसका भाग दिया? 55 का, यानी भाजक का। ठीक है, भागफल कितना आया? 3, यानी क्यों 3 है, प्लस शेषफल कितना आया? 45। फर्स्ट प्रक्रिया पूरी हो गई, यानी इस भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इस भाग की प्रक्रिया, इस भाग में भाज्य कितना है? 55। ठीक है, और भाग किसका दिया? 45 का, और भाग कितनी बार गया? एक बार, और शेषफल कितना है? 10। ठीक है, ये भाग क्लियर हो गया, पहले वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला क्लियर हो गया। अब इस तीसरे वाले की बात है, उसमें भाग बीच में कौन संख्या? 45, यानी कि भाज्य कितना है? 45। कितने का भाग दिया? 10 का, इंटू कितनी बार गया? 4 बार, प्लस शेषफल कितना आ गया? कितना आ गया शेषफल? 10 का भाग देने पर 5। कितना आ गया? 5। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इस भाग के बारे में देखो, तो भाज्य कितना है? 10। भाजक यानी भाग किसका दिया? 5 का। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार, और शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ पे देखो शेषफल 0 आ गया। ये अपने भाजक है, पहले 55 का भाग दिया, फिर 45 का दिया, फिर 10 का दिया, फिर 5 का दिया। सबसे पहले 3 शेषफल आए थे, फिर 1 शेषफल आया था, फिर 4 शेषफल आया था। सॉरी भागफल। सबसे पहले 3 भाज्य आया था, यहाँ भागफल आया था, फिर 1 भागफल आया था, 4 भागफल आया था, लास्ट में 2 भागफल आया था। उसके बाद में सबसे पहले 45 शेषफल आया था, फिर 10 शेषफल आया था, फिर 5 शेषफल आया था, फिर 0 शेषफल आया था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपने को करनी होती है, यही अपना अंतिम शेषफल होता है। क्या होता है? अंतिम शेषफल। और अंतिम शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए तब तक। तो इस प्रक्रिया को अपन तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अपन उसके बगैर इसको करना मुश्किल है। छोटी संख्याओं में तो अपन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं में इस तरह करना मुश्किल है। तो पहले वो विधि कर लेंगे, रफ के अंदर उस प्रक्रिया से कर लेंगे, उसको देखते हुए इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अंतिम शेषफल 0 हो जाता है, तो अपना अंतिम जो भाजक होता है, यानी कि ये वाली संख्या, यही अपना आंसर होती है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? अब ये तो रफ कार्य है, इसको तो अपन हटा देंगे। ठीक है, जैसे इधर से मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अंतिम भाजक 5 प्राप्त हुआ, अतः 210 55 का HCF कितना होगा? 5 होगा। बस ये लाइन अपने को लिखनी होती है। ठीक है, यही अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से समझिए और स्टॉप करके अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ? यदि संख्या 408 तथा 1032 का मैसअप है, यानी कि HCF को 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तो अक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है? देखो अपने को दिया गया है 408 व 1032 का HCF दिया कितना? 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5, ये अपने को दिया है। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF इस रूप में दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इस x की वैल्यू याद करनी है। तो ये तो देखो एक संख्या तो है नहीं, मतलब कि है तो एक संख्या, लेकिन यहाँ पे बीच में एक अज्ञात राशि आ गई, कितनी? x। तो इस x की वजह से इसको अपन हल नहीं कर पा रहे आगे। ठीक है, x की वैल्यू का यदि अपने को पता चल जाए तो इसका वास्तविक HCF का अपने को पता चल जाएगा, लेकिन x की वैल्यू निकालेंगे कैसे?
तो अपने को कुछ नहीं करना, आप तो अपने हिसाब से जैसे भी अपन ने देखा था, अपने किया था, उसी हिसाब से 408 और 1032 का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो अपन निकालेंगे, जैसे बड़ी संख्या कितनी है 1032, तो ये हो गया 1032, इसमें 408 का भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी 3 बार देंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, सॉरी हाँ 816 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा, 6 शेष रह जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बच गया। ठीक है, ये हो जाएगा 216। अब शेष पर कितना आया 216, तो शेष पर जो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे जिसका भाग देना उस संख्या को लिखेंगे 408। अब 408 में 216 का भाग देंगे, यदि 216 को डबल करेंगे तो 432 होगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भाग जाएगा एक बार, कितना आ गया 216 आ गया। ठीक है, तो अब इसको फिर माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ कितना हो गया 10 में से ये हो गया 9 और ये हो गया 192। ठीक है, आगे बात समझ में, ये शेषफल आ गया, इसको तो यूं रहने देंगे और 216 में फिर इसका भाग देंगे, तो भाग जाएगा एक बार, कितनी बार एक बार, तो 192 इसमें से माइनस कर देंगे, देखो कितना आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2। आगे बात समझ में। ठीक है, शेषफल कितना आएगा 24, तो यहाँ पे फिर इसको रहने देंगे और 192 में इसका भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 240 ज्यादा हो जाएगा 9, यानी कि 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार, तो 8 चौक 32, 8 16 3 19, कितनी बार गया 8 बार, तो शेषफल कितना आ गया 0। अब देखिए इसमें शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम जब शेषफल 0 आया तो उस टाइम भाग किसका दिया था 24 का, तो 24 ही इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अपन यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 0, अंतिम भाजक ही अपना एचसीएफ होगा, बराबर कितना है 24, तो अंतिम भाजक ही 24 है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, उस टाइम अंतिम भाजक कितना था वही अंतिम भाजक जो वही एचसीएफ होगा, और अंतिम भाजक वास्तव में कितना 24, तो एचसीएफ कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब अपन देखो, अपने यहाँ पे मैं इसको यू डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, पहले यू किया फिर ये, अब आगे का अपन यहाँ करेंगे, तो अपन ने जो निकाला है एचसीएफ किस किस का 408 और 1032 का, कितना निकाला है 24 निकाला है, तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अपन ने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला, वो कितना प्राप्त है 24, जबकि क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो एचसीएफ तो दोनों संख्याओं का एक ही होगा, इसका मतलब ये वाला ये जो दिया हुआ है ये और ये वाली संख्या क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये भी 408 और 1032 का एचसीएफ है, और ये जो 24 है ये भी 408 और 1032 का एचसीएफ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आगे बात समझ में, तो देखो कितना है 1032 x माइनस 408 इंटू 5 और बराबर इसके बराबर क्या होगा 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। इसको अपन हल करेंगे तो हो जाएगा 1032 x माइनस 408 और 5 को गुणा कर दो, तो कितना हो गया 8 पंजो 40, 4 पंजो 20, कितना हो गया 240, बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, अब 240 माइनस में है तो इसको दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो इसमें आगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1032 x बराबर 24 प्लस 2040। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 1032 x बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2040 और 24 को जोड़ेंगे तो 2064 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1032 इंटू एक्स बराबर 2064, एक्स की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ये यहां से हटकर इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में था, तो ध्यान से देखिए ये वाली संख्या नीचे वाले की डबल है, यानी कि नीचे वाले का पहाड़ा बोलेंगे तो 1032 का पहाड़ा बोलेंगे तो पहली बार 1032, दूसरी बार 2064 आएगा, तो 1032 को 2064 में काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से तो ये हट ही गया था क्योंकि यहाँ से नीचे चला गया वहां पे। ठीक है,
तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। आ रही बात समझ में, यही अपने को ज्ञात करना था। अब x बराबर 2 इसके अंदर रखकर अपन हल करेंगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अपन हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।